गांव बिल्कुल शांत था, पीसफुल। लेकिन शहर के आखिरी छोर पे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ये बहुत पुराने जमाने की चीज थी जिसके बारे में डरावनी कहानियां और अफवाहें मशहूर थीं। लोगों का कहना था कि हर अमावस्या की रात ये घर जिंदा हो जाता है। चीखें सन्नाटे को चीरती, लोगों की रूह कांप जाती। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, किसी अनजान चीज के गुस्से से डरते थे। हवेली डर की निशानी थी, अंधेरे की याद दिलाती थी जो हर जगह छुपा था। ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदा लोग जाने से डरते थे और मुर्दों को शांति नहीं मिलती थी। रवि, एक जवान जर्नलिस्ट, हवेली के रहस्य की तरफ खींचा चला आया। वो इन कहानियों पे यकीन नहीं करता था, उन्हें अंधविश्वास और लोक कथाएं समझता था। सच जानने की प्यास ने उसे इन्वेस्टिगेट करने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने दोस्त अर्जुन को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। अर्जुन हिचकिचा रहा था, लेकिन अपने एडवेंचरस दोस्त को मना नहीं कर सका। दोनों ने मिलकर अमावस्या की रात हवेली में बिताने का फैसला किया। वो सच का खुद अनुभव करना चाहते थे, फैक्ट और फिक्शन में फर्क पता करना चाहते थे। जैसे ही गांव में अंधेरा छाया, रवि और अर्जुन हवेली के पास पहुंचे। लोहे के दरवाजे चीखते हुए खुले, जैसे उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहे हों। ठंडी हवा के झोंके से उनकी रूह कांप गई। अंदर हवा में एक अजीब सन्नाटा था, हर जगह धूल जमी थी और छत से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। रोशनी बस उनके टॉर्च से आ रही थी, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थी। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें एक कमरा मिला जिसमें खून जैसा कुछ लगा हुआ था। दीवार पर सूखे हुए खून से एक मैसेज लिखा था, जो सच ढूंढते हैं उन्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। डर उनके हौसले को कमजोर कर रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। सेक्शन 4, बदले की आत्मा। ऊपर से एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। उनका खून जम गया। डर के मारे एक दूसरे को देखने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हवा और ठंडी हो गई और सड़न की बदबू तेज हो गई। वो एक कमरे में पहुंचे जहां एक खिड़की अचानक बंद हो गई। अंदर उन्हें एक औरत का कंकाल मिला। वो एक जंग लगा हुआ डैगर पकड़े हुए थी, उसकी खोखली आंखें उन पर टिकी हुई थी। अर्जुन डर के मारे जम गया, बस डर से देखता रहा जैसे वो उनके ऊपर झपटी। डैगर उसके सीने में घुस गया और वो जोर से चीखा। औरत की हंसी कमरे में गूंज उठी। जैसे ही अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, बेजान। सेक्शन 5, दहशत की रात, चीखों की गूंज। रवि दहशत से घिरा हुआ बस पीछे हट सका। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसकी नजरें उस भूतिया साया पर टिकी हुई थीं। जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ा, साये ने फुसफुसाया, कोई भी सच से नहीं बच सकता। हवेली मानो उस पर गिर रही थी, अंधेरा उसे घेर रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने रवि और अर्जुन की लाशें जलती हुई हवेली के बाहर पाईं। वे कहते हैं कि हर अमावस्या की रात हवेली के खंडहर से 2 अलग अलग चीखें सुनाई देती हैं। उन लोगों की चीखें जिन्होंने सच का पता